शुरू शुरू में सौच बाग दिखा के बहुत लोगों ने हम लोगों को वोट ले लिया। पिछले बार जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई तो क्या निषादों का उसमें हक नहीं रहा? पूरे के पूरे लोगों ने मिलकर साथ दिया जो ये बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म में आई थी। उत्तर प्रदेश की देख ले, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, मछुआरा समाज जब वोट आता है कोई ना कोई लोग आते हैं, लुभाते हैं, चले जाते हैं, आरक्षण देंगे कि हक न मांगो हकदार से, छीन लो अपने ताकत की तलवार से। दबा रहे हैं। पहले मेरा घर नहीं था, अब हमको घर हो गया है। अपना घर में रहेंगे, दूसरे घर में हम काहे जाएंगे? वो बोलता था मेरा लालटेन है, मेरा फूल है, मेरा ये है, मेरा तीर है। इसी तरह हम लोग बहलावा में जाते थे। अब तो मेरा घर हो, कुछ नहीं, कहीं नहीं। आज तक तो सब मेरे साथ वादा ही किया है। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। एक एक घर नहीं छोड़ेंगे और उस घर से हम लोग हाथ जोड़ कर वोट मांगेंगे ताकि हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को बिहार का सीएम बनाया जाए। हम लोग कभी बीजेपी के साथ पूरा दम लगा कर उसके साथ रहे। उनको चुनाव में हम लोग वोट दिए, यहाँ वहाँ मेहनत के उनके साथ गए, मगर हम लोग को मिला नहीं। इससे पहले राजद जो आप आने की लालू प्रसाद जी की पार्टी थी, उनके साथ भी हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। 4 नवंबर की जब हमारा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उसमें गांधी मैदान में आप लोग देखिएगा कि हम लोग की कितना ताकत है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बीते दिनों एक बड़ा ऐलान किया था। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर उनके तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई और आज फूलन देवी के शहादत दिवस के मौके पर राजधानी पटना के एसके मेमोरियल हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इसको लेकर यहाँ पर तैयारियां किस प्रकार से की गई हैं उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको नजर आएगा विकासशील इंसान पार्टी का बैनर और उसके नीचे बीच में वीरांगना फूलन देवी शहादत दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि मुकेश सहनी पूर्व मंत्री बिहार सरकार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी का तस्वीर भी आपको दिखाई देगा। लेकिन आज जिस तरीके से 3 राज्यों से कार्यकर्ताओं की आने की बात कही गई है उसको लेकर आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी किस प्रकार से 24 की तैयारी में जुट गए हैं। हमारे साथ कई कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो अलग अलग जिलों से आए हैं। नाम आपका? मेरा नाम सुधीर निषाद। हम पीरपैती प्रखंड से आए हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आज जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, 100 दिन की यात्रा पर आप लोग निकलिएगा, आपके नेता निकलेंगे, लेकिन क्या करेंगे? इस यात्रा का क्या फायदा होगा? इस यात्रा को हम लोग जाके घर घर और गांव-गांव हम लोग समझाएंगे। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अच्छा जी, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं जी। हर राज्य में आरक्षण है। अच्छा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात हर जगह आरक्षण है। यहाँ बिहार में निषाद, बिहार झारखंड में निषाद का आरक्षण क्यों नहीं? अच्छा, हाँ, जिसको आरक्षण जो देंगे उस पार्टी को हम लोग वोट देंगे। आपको लगता है कि आपके नेता आरक्षण दिलवा पाएंगे? नहीं, एकदम दिलवा पाएंगे। तो कुछ समय तक तो बिहार सरकार में मंत्री भी थे। मंत्री थे, उसके बाद से वो नहीं, मंत्री का बात सुने तो मंत्री वो अपना हट गए। हाँ, हट गए, हटा दिया गया। नहीं हटा, तो वो हटा नहीं दिया। जब हमारे मंत्री का जब बात आप नहीं सुनिएगा तो वो हट गए। वो अपने आप बोले कि नहीं, हमको ये नहीं, हमारे मंत्री बोला ऐसे करिए, अब आप बोल रहे नहीं ऐसे नहीं करने से, तो आप तो बरियारा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं भाई, कर लिए आप। लेकिन सब सवाल उठता है कि मुकेश सहनी किधर हैं? बिना गठबंधन के क्या बेड़ा पार लगेगा? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर हामिद अली हुआ। मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ और बेतिया जिला से आया हूँ और पार्टी के मेन विंग में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो कहने मतलब है कि हमारे वीआईपी सुप्रीमो ने ये ऐलान कर चुका है कि गठबंधन नहीं तो वोट नहीं और वोट नहीं तो गठबंधन नहीं। तो इसी पैटर्न पर हम लोग काम कर रहे हैं और पूरे 3 राज्यों में, बिहार, झारखंड, यूपी, हम लोगों ने एक निषाद समाजों का आरक्षण का पार्टी का मेन पोर्टफोलियो है कि हमें आरक्षण दिलाना है। जो पार्टी हमारी आरक्षण की बात करेगी, शुरू शुरू में सौच बाग दिखा के बहुत लोगों ने हम लोगों को वोट ले लिया। पिछले बार जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई तो क्या निषादों का उसमें हक नहीं रहा? पूरे के पूरे लोगों ने मिलकर साथ दिया जो ये बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म में आई थी। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मुझे रहम करम करके मंत्री बना दिया। लेकिन सवाल है कि जब इतना काम कर रहे हैं, इतना नाम है, इतना वोट है, तो फिर अब तक कोई गठबंधन इनको पूछ क्यों नहीं रहा? नहीं, देखिए, पूछ तो बहुत लोग रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, पूछ रहे हैं। की बैठक हुई बेंगलुरु में, वहाँ भी नहीं गए। एनडीए की बैठक हुई, वहाँ भी नहीं बुलाया गया। पिछले बार जो एनडीए की बैठक हुई थी 13 तारीख को, हमारे वीआईपी सुप्रीमो से शिरकत कर चुके थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। बात जमेगी जब जाके
जाके वो अपने बिरादरी में जाने के लायक भी रहेंगे। अच्छा। उन्होंने कहा कि भैया मेरा बात जो मानेगा हम लोग उसके साथ में हैं। मतलब कि जब उन्होंने तक आरक्षण वाली बात नहीं मानेंगे यस तब तक यस नहीं जाएंगे। उन्होंने शर्त रखा कि मैं आपको मंत्री बना दे रहा हूँ केंद्र में, मैं आपकी सारी डिमांड को पूरा कर ले रहा हूँ, आप पार्टी बंद कर दीजिए। अच्छा। तो ये कैसे होगा? मतलब विलय करा दीजिए। विलय कर दीजिए पार्टी को। अच्छा। तो फिर दिल्ली से बैरंग आ गए। तो उनका मेन फोकस हम लोग का है कि अभी हमें संगठन पे काम करना है। जब हमारे पास पावर आ जाएगा तो बहुत सी पार्टी आएंगी। 24 में कितना पावर दिखाइएगा? 24 से बहुत सा पावर दिखेगा, उसका आपको खुद समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में। क्या नाम होगा जी आपका? पंचम निषाद, कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला से आया हूँ और मेरा नाम पंचम निषाद, केराकत विधानसभा में विकासशील इंसान पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश में ही चुनाव लड़े, उसके बाद बिहार में मंत्री पद भी चला गया। जी, आपका कहना से सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधु को, सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। देखिए, कहा जाता है अगर एक बच्चा अगर जब तक रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती। 70 सालों से मछुआरा समाज का हक हिस्सा खाते आए हैं। कोई भी पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की देख ले, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, मछुआरा समाज जब वोट आता है कोई ना कोई लोग आते हैं, लुभाते हैं, चले जाते हैं, आरक्षण देंगे। अभी जैसे पिछले चुनाव में देख लीजिए, वहाँ पर हमारे डॉक्टर संजय निषाद जो थे, कहे वोट दो, सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, अधिकार नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को 70 सालों से लूटा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। और इस समय जैसे सना मला मुकेश सहनी बिहार में मंत्री थे, मत्स्य विभाग और पशुपालन विभाग में मंत्री थे, तो इनको खटक रही थी कि एक मल्लाह का बेटा आज इतने ऊंचाई तक जा रहा है, कल और ऊंचाई तक जाएगा तो अपना हक हिस्सा छीन लेगा। कहा गया है कि हक न मांगो हकदार से, छीन लो अपने ताकत के तलवार से। तो कहीं ना कहीं इस समय एक आग, एक ज्वाला बन के आज एक ऐतिहासिक, आज का जो कार्यक्रम है माँ फूलन देवी, जैसे मैं बता दूं आपको कि बहन वीरांगना फूलन देवी एक वर्ल्ड की 4थी नंबर क्रांतिकारी महिला है, भारत की पहली क्रांतिकारी महिला। कोई पार्टी के लोग, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कोई शहादत दिवस नहीं मनाता, उनका नाम नहीं लेता। मैं कहता हूँ क्यों नहीं नाम लेते हैं? क्या वो एक समाज के लिए लड़ी थी? वो हर समाज की नारी के लिए एक प्रतीक थी। बहन फूलन देवी हर नारी के लिए एक प्रतीक थी, जिन्होंने राक्षस का वध किया था। आज उनका शहादत दिवस है। शोभा यात्रा उसी उत्तर प्रदेश से हम लोग आए हैं। कहीं ना कहीं चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा, आरजेडी, कहीं ना कहीं सबको खटक रहा है कि एक मछुआ समुदाय एक आग की तरह एक गोला बन रहा है। जब गोला बन जाएगा तो बरसेगा। हम कहते हैं हमारा वोट अगर नहीं है, जाति जनगणना करा दीजिए। जाति जनगणना हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि निषाद समुदाय का कितना वोट है। हम कहते हैं अगर एक हिस्सा हम लोग हैं, एक हिस्सा लेके बैठ जाएंगे, जहाँ जाएंगे उनकी सरकार बनाएंगे, अपना आरक्षण लेंगे उनसे। हाँ, जहाँ जाएंगे आप चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी। जी, हम लोग इस समय जहाँ जाएंगे उनकी सरकार बनेगी। अगर हम बनाएंगे नहीं तो बिगाड़ भी देंगे। जी, अगर बनाएंगे नहीं तो बिगाड़ भी देंगे। सवाल है कि 24 में किसका बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे? जो हमारे हक हिस्सा अधिकार की बात करेगा उनके साथ हम लोग रहेंगे। हमारे किसके साथ है? कहते हैं लोग कि बीजेपी के वोटर हैं। इस समय बीजेपी के नहीं है, किसी के नहीं। सना मला मुकेश सहनी के नेतृत्व में विकासशील इंसान पार्टी के चुनाव चिन्ह मिल गया। आज एक ऐसा आगाज हुआ है कि 70 सालों में मछुआ समुदाय का एक ऐसा चुनाव चिन्ह, एक नेता, एक बेटा बन के आया है जो मछुआ समुदाय का एक हक हिस्सा की लड़ाई लड़ रहा है। हमारा समाज उसके साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद मुखिया, भरगमा ब्लॉक से बिलिंग करते हैं, अररिया जिला से। अच्छा, मैं यहाँ पर पहुँचे हैं, खूब ताम झाम के साथ तैयारी है। जी, क्या करिएगा? जी, आपसे अधिकार हम कितना मांगेंगे बार बार? मेरा अपना अधिकार आप नहीं दीजिएगा तो आपसे छीनेंगे। क्या छीन लीजिएगा? जी। किससे छीनिएगा? आप सरकार है, अभी बलगल आदमी है, हम जैसे कि कमजोर आदमी है, हमको दबा रहे हैं। पहले मेरा घर नहीं था, अब हमको घर हो गया है। अपना घर में रहेंगे, दूसरे घर में हम काहे जाएंगे? अच्छा, मेरा सैंपल अब हो गया है। आपका अपना घर हो गया है? जी, मेरा अपना घर जी, मेरा पार्टी है वो। पहले किसके घर में थे? पहले दूसरे का जैसे आता था, वो बोलता था मेरा लालटेन है, मेरा फूल है, मेरा ये है, मेरा तीर है। इसी तरह हम लोग बहलावा में जाते थे। अब तो मेरा घर हो, कुछ नहीं, कहीं नहीं। आज तक तो सब मेरे साथ वादा ही किया है, आपको आरक्षण देंगे, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे। आज तक कौन दिया है हमको? कौन चीज बताएगा ना, वो दिखाएगा ना हमको कि आपको ये दिए हैं। अब मेरा घर हो गया, अपना घर में हम रहेंगे, अब दूसरे घर में काहे जाएंगे हम? मुकेश सहनी पे भरोसा है? आओ, मेरा खून है वो। सुने 4 करोड़ का उनका रथ तैयार हुआ है घूमने के लिए। जी, बिल्कुल सही बात है। तो वो तो अपने लिए ही कर रहे हैं तैयारी। अपने लिए नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं।
अच्छा, आप सब अपने लिए कर रहे जी हैं? हम सब कोई मिल के कर रहे हैं? जी हम सब अपने मिल के लिए कर रहे हैं। किसी का बहकावा में हम लोग नहीं है अब आने वाले। किसी के बहकावा में नहीं आने जी वाले? नहीं। आप कोई भी किसी के बहकावा में नहीं आने जी वाले? नहीं। कहाँ से आए हैं आप? मैं कैमूर जिला से आया हूँ, मुंडेश्वरी धाम से, गोविंद प्रसाद जो कह केवल। रहे हैं सही है? बिल्कुल सही है, राइट है। अब हम लोग लड़कर लेंगे, किसी से डरने की बात नहीं है। इतना दिन तक तो था ये कि हम लोग के पास पार्टी ही नहीं थी, ना हम लोग का सैंपल था, न हम लोग के पास कोई पहचान था। आज मगर हम लोग का सुप्रीमो सन ऑफ मला मुकेश साहनी जी हमारे बिहार में 3 स्टेट, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में इनका रथ यात्रा होगा जो 100 दिन का होगा, 101 दिन। उसमें हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, चढ़ बढ़ के भाग लेंगे। और जितना हमारा समाज है, अन्य समाज है, अति पीड़ा जो भी वर्ग छूटा हुआ है, जो गरीबी से जूझ रहा है, उन लोग को हम लोग साथ जोड़ेंगे और मेहनत करेंगे। एक एक घर जाएंगे, एक एक घर नहीं छोड़ेंगे और उस घर से हम लोग हाथ जोड़ कर वोट मांगेंगे ताकि हमारे सन ऑफ मला मुकेश साहनी जी को बिहार का सीएम बनाया जाए। बिहार का सीएम बनाइए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। और हम लोग रहा केंद्र सरकार, जो हम लोग को केंद्र सरकार से आज तक आरक्षण नहीं मिला, हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुशंसा कर भेज चुके थे, मगर उन्होंने केंद्र सरकार ने हमें यानी वहाँ से खारिज कर दिया, हम लोगों को यानी आरक्षण नहीं मिला। अब हम लोग का मुख्य मुद्दा है आरक्षण, किसी से गठबंधन नहीं। अगर जो आरक्षण पर बात करेगा उसी से हम लोग का पार्टी का गठबंधन होगा। और हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे समाज, अन्य समाज के लोग भी जो गरीबी से जूझ रहे हैं वो साथ चलेंगे और अपना अधिकार हम लोग लेकर रहेंगे, क्योंकि हम लोग का अधिकार आज तक नहीं मिला। आज हमारा देश आज़ाद हुए लगभग 70 साल के ऊपर हो रहा है, मगर हम लोग को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। हम लोग कभी बीजेपी के साथ पूरा दम लगा कर उसके साथ रहे, उनको चुनाव में हम लोग वोट दिए, यहाँ वहाँ मेहनत के उनके साथ गए, मगर हम लोग को मिला नहीं। इससे पहले राजद, जो आप यानी कि लालू प्रसाद जी की पार्टी थी, उनके साथ भी हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। यह अभी हमें याद आता है 2002 की बात, जब हम लोग मुंडेश्वरी धाम में पहली बार लालू प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री के बाद गए थे, तो वादा किए थे कि इधर के क्षेत्र को हम लोग यानी कि आज़ाद कर देंगे। मगर आज भी हमारा कैमूर जिला कंगाल है, कुछ नहीं है। सबने आपके साथ वादा किया है, सबने वादा किया कि ये देंगे वो देंगे, मगर कहीं कुछ नहीं मिला। मतलब केवल चुनावी जुमला आप लोग को बस मिला है। बस। लेकिन अब किस पे भरोसा है? अब हम लोग को सिर्फ मुकेश साहनी पर भरोसा है, केवल एक ही सिर्फ वीआईपी पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं। आप कहीं कुछ भी हो जाए, हम लोग का वोट अगर गिरेगा तो वीआईपी पार्टी में ही गिरेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। क्योंकि अब हमारा समाज जो है धीरे धीरे अब सुधर रहा है, समझ रहा है कुछ। हम लोग का नौजवान जो पीढ़ी है, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, मगर आज हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हुए, कुछ समझदार हुए, और हम लोग तब यहाँ समझ लीजिए कि कैमूर दक्षिणी बिहार से चलकर हम लोग पटना राजधानी में पहुँचे हैं। और हमारे यहाँ से बहुत से लोग आए हैं, हजारों की संख्या में भीड़ होगा, मगर यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हम लोग उतना नहीं कि अभी जो भीड़ दिखाना है नहीं दिखा रहे। 4 नवंबर की जब हमारा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उसमें गांधी मैदान में आप लोग देखिएगा कि हम लोग की कितना ताकत है। देखिए जोश देख सकते हैं आप इन तमाम वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और 3 राज्य यूपी, झारखंड और बिहार से वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पटना में कार्यक्रम में शिरकत करने, क्योंकि आज शहादत दिवस फूलन देवी का, और इस मौके पर राजधानी पटना के एसके मेमोरियल हॉल में मुकेश सहनी कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा बोलेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत वो 2 बजे आकर करेंगे, लेकिन उससे पहले ही तमाम कार्यकर्ताओं का आना यहाँ पर लग गया है। तैयारियाँ किस प्रकार से है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर एक मंच भी तैयार होता नजर आ रहा है, शायद इस पर फूलन देवी की प्रतिमा आपको नजर आए। और यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आज वीआईपी पार्टी के तरफ से किया गया है, और कहीं ना कहीं ये बताता है कि मुकेश सहनी 24 की तैयारी में जुट गए हैं। 100 दिन की संकल्प यात्रा उनकी आज से ही शुरू होगी। तमाम बिहार के सभी जिलों में जाएंगे, सभी जिलों में भ्रमण करेंगे, उनका रथ मौजूद है। इसके अलावा यूपी और झारखंड के भी कई जिलों में जाएंगे। कुल 80 जिलों की यात्रा है, 100 दिनों की, 4 नवंबर तक चलेगी। और उसके बाद देखना होगा मुकेश सहनी
किस ओर करवट लेते हैं। यानी बिहार की राजनीति कहिए, देश की राजनीति कहिए, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की चर्चा खूब चल रही है। ऐसे में 24 का चुनाव दो ध्रुवीय है। मुकेश सहनी जिधर जाएंगे कहीं ना कहीं उसका पलड़ा भी भारी होता नजर आएगा। देखना बड़ा दिलचस्प है कि मुकेश सहनी क्या कुछ फैसला लेते हैं और आज के कार्यक्रम में क्या कुछ कहते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।